देखिए, मोहल्ले में और किसी के घर में चोरी नहीं हुई है। चोरों ने बस आपके और तिवारी जी के घर को ही टारगेट बनाया है। देखिए ऐसा है, शराफत और रईसी का जमाना ही नहीं रहा है। वेल टू डू फैमिली देखी नहीं कि नजरें गड़ा दी। मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ सामान की जो चोरी हुई है। ओके। लिखिए आप। 2 बैग 2 बैग। मेरे, 4 सोने के हार हैं बहू के, और कुछ कीमती घड़ियां हैं खचेड़ू की, और कुछ मैं लंदन से खालिश हीरे लेके आया था वो भी हैं। अगर चोर मिले ना तो प्लीज ये लिस्ट चेक कर लेना बस। चाचा जी, चोरी की लिस्ट में जो सामान आपने मुझसे लिखवाया है, जी। वो सामान अगर किसी इंसान का चोरी हो जाए तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन आप तो एकदम नॉर्मल है। देखिए ऐसा है, लालची लोगों को आता है हार्ट अटैक। हम मेहनत कश इंसान है, मेहनत कश। और आप भी देश के सिपाही हैं, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारा सामान खोज के लाएंगे। यस, थैंक यू चाचा जी। वैसे चाचा जी, मैंने तिवारी जी के यहाँ भी देखा, मतलब वहां पर भी चेक किया, लेकिन वहां उनके घर में कोई खास चोरी नहीं हुई। अरे एक नंबर का काइया आदमी है, उसका तो वो हाल है कि अपना रख पराया चक। सारा सामान जो माल है ना, घर में नहीं रखता, अपने खोके पर रखता है वो। I see। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है चाचा जी, हाँ। इतनी बड़ी चोरी हो गई है और आप लोग कह रहे कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। मुझे कैसे पता चलता? मैं तो सो रही थी। और चाचा जी आप? मैं भेड़ की खाल खींच रहा था, उसमें से रुई निकालने की कोशिश कर रहा था। ठंड पड़ने लगी है ना, तो सोचा रुई निकाल के थोड़ा अपना गर्मी अर्मी ले लूं उससे। कम ऑन। यू कम ऑन। रात को क्या करेगा आदमी, सोएगा नहीं तो क्या करेगा बता। सॉरी चाचा जी, देखिए नाराज मत होइए, हम लोगों का पेशा है शक करना। अब आप देखिए, कहीं कुछ ताला वाला भी नहीं टूटा है, मतलब चोरों को एकदम आसान एंट्री मिल गई है। वेलकम, आइए और चोरी करके जाइए। काफी देर से सुन रही हूँ मैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कि हमने खुद अपने घरों में चोरियां करवाई हैं, वो तिवारी जी ने भी? नहीं, आपने नहीं भाभी जी, आपने तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तिवारी जी और विभूति जी कहाँ हैं? वो तो रात भर कहाँ थे ये तो पता चले। जरा बुलाइए उन्हें। रात? अरे वो खचेड़ू और कच्चा बनियान रहते कहाँ हैं घर पे? जब से दिमाग से पगलेट हुए हैं, पैदल हुए हैं, तब से वो बाहर ही गायब रहते हैं। तिवारी जी, हमारे घर चोरी हो गई? आप बता रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, हमें कैसे पता होगा? जब तक बूटी नहीं लूंगा ना, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, बड़ा फॉगी सा हो रहा है। आई एम आल्सो फीलिंग ग्रागी। ठीक है भाभी जी, मैं सब पता लगाऊंगा और आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। थैंक यू। वैसे तिवारी जी और विभूति जी आएंगे तो उन्हें थाने भेजिएगा जरूर, क्योंकि हर बीमारी का इलाज अस्पताल में नहीं होता, कुछ बीमारियों के इलाज थाने में भी होते। एक मिनट, मुझे इस पूरे केस में ना वो तोमा बूटी का भी कुछ दिख रहा है हाथ। इस चोरी से उस चीज के तार जुड़े हुए हैं। ओके। जो सक्सेना है ना, मुझे लग रहा है कि शायद वो भी इसमें हो कहीं ना कहीं। ओह आई सी। मैं सब पता लगाऊंगा, जरूर पता लगाऊंगा। और चाचा जी, जरूरत पड़े तो आपको चौकी आना होगा। शो। ओके। तिवारी जी, शांति और प्यार फैलाने वाली दवा को कैसे बदनाम कर रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं ये लोग। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है विभूति जी। हाँ? सकता नहीं, थोड़ा एक बार और चेक कीजिए ना, हो सकता है आपने वो कामा बुट्टी कहीं इधर उधर छुपा के रखी हो, जरा देखिए ना यार जाके। सना जी, बहुत तलब लगी है यार, दिमाग की दही हो रही है, कुछ तो कीजिए। इस बेदर दुनिया के सितम से बचने के लिए उस कौमा बूटी की सख्त जरूरत है। प्लीज गेट इट। बेटा, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अंदर पूरी तरह से ढूंढ चुका हूँ। जिसने है हमारी बूटी लूटी, उसको पता नहीं है उसने क्या लूट लिया है। भैया, हमारी शांति, हमारी सभ्यता सब लूट के चला गया और सब कुछ चोरी हो गया, पूरी पोटली उठा के गायब हो गए वो लोग। आई डोंट लाइक इट। बस करी सना जी, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। मुझे इस आदमी को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जिंदगी गुलजार थी, आप और मैं एक अलग दुनिया में थे। वी वर ट्रिपिंग। जैसे ही इस आदमी के कदम पड़े हैं, सब गुड़ गोबर हो गया। इसने सब उल्टा सीधा कर दिया। दिस मैन इज कर्स्ड, जिंक्स्ड
and he is evil. मोती जी, आप औकात से कुछ ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं? आपको तो घर परिवार की चिंता नहीं है, लेकिन भाभी जी की वजह से हमारी ये हालत हुई है। अगर बूटी ना होती तो हमें कत्ल कर चुके होते। आपको अंदाजा है कि हम दूसरा किसका करते? वो आप ही का नंबर था। तिवारी जी, आपकी शक्ल में कुछ ऐसी कशिश है कि देखते दिल करता है मारने को। अगर आपने नहीं बताया ना कि भाभी जी कहाँ हैं, तो आज मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा। तो आज जैसे आपको ये याद ही नहीं है। अरे हम नहीं बताएंगे, जाइए बाहर में जाइए। आप नहीं बताएंगे तो पता लगाना पड़ेगा। आप लोग कैसे बताएंगे? भैया लोग सुनिए आप लोग प्लीज मुझे भैया जी नमस्ते। हेलो सर। हो क्या बे, बड़े चौचक लग रहे हो। वहां से डकैती डाल के आ रहे हो? बस भैया, आप दोनों के पैसों से आप दोनों का आशीर्वाद को कमाल है। चलेगा या अबे, ये प्रेम चौधरी भाभी जी के घर में काहे घुसा जा रहा है? भाभी जी, मैं दुनिया का पहला दूल्हा हूँ जो अपनी जान बचाए घूम रहा हूँ। अगर मैं विभूति और कच्छा बनियान के हाथों में आ गया ना, तो वो आपसे मेरी शादी करवा देंगे और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अबे ओए, तू बहू के सामने उसकी सरेआम एकदम बेइज्जती कर रहा है यार। कहना क्या चाहता है? बहू देखा तूने क्या कह रही है कि तुझसे शादी करके इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? भाभी जी, मेरा वो मतलब नहीं है। हाँ। आई नो प्रेम। और चाचा जी, आप ना उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में मत डालिए। मजाक कर रहा था मैं तो। तू जानती है मैं कितना मजाकिया हूँ। आपकी नसों में पानी बह रहा है क्या? बैठे रहिए। आज अगर इसने साले ने भाभी जी की तरफ आंख उठा के देखा ना, इसका कत्ल कर देंगे। आज इस तिवारी के बच्चों को दिखा के रहूंगा कि मेरी नसों में खून बह रहा है या पानी बह रहा है। अगर इससे नहीं बताया ना कि भाभी जी कहाँ हैं, तो मैं इस तिवारी नाम की बीमारी को इस दुनिया से इरेडिकेट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। आई स्वेयर टू गॉड। मैंने हिंसा को जड़ से खत्म करना चाहा, पर ये कौन कमबख्त है जो मेरी बूटी चुरा के ले गया। हिंसा समाप्त तो नहीं हो पाई। अब लगता है इस मोहल्ले में खूनी होली होके रहेगी और रायता फैल के रहेगा। आई डोंट लाइक। भाभी जी, मैं बचते बचाते आपके पास आया हूँ। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं और गलास तोड़ा आटा ना वाली कंडीशन हो गई है मेरी। नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं है प्रेम। तिवारी जी यहाँ नहीं आएंगे। अब आपने दरवाजा तो बंद किया है ना? सॉरी, मैं भूल गया। हेलो भाभी जी। हेलो चाचा जी। प्रेम चौधरी को कहाँ छुपा रखा आपने? तिवारी जी देखिए, आप कोई तमाशा नहीं करेंगे। आप प्रेम मुझसे शादी करने को तैयार है। आप कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम बैठ के आराम से शांति से कोई डेट निकाल लेंगे ना।